नमस्कार। मैं पूजा शर्मा। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, वीनस के बारे में। आज इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो शुक्र किन चीजों का कारक है? शुक्र लग्जरी का, ब्यूटी का, हमारे स्पाउस का कारक है। मेल चार्ट में वाइफ का, फीमेल चार्ट में हस्बैंड का कारक शुक्र है। अगर शुक्र खराब हो रहा होता है तो स्किन एलर्जी, जो है शुक्र से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, मतलब गायनी इशू, ये सारी चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। शुक्र गाय को रिप्रेजेंट करता है। कपूर, घी, कॉटन, ये शुक्र का कारक है। और मतलब जिस चीज में जो भी चीज जेल फॉर्म में है, जो भी वेजिटेबल, वो शुक्र का कारक है। जैसे लेडी फिंगर, आलू, जो भी जेल फॉर्म में है, एलोवेरा, वो सभी सभी चीजें शुक्र का कारक हैं। देखिए, शुक्र अगर खराब होगा, जो आजकल हम हमारा शुक्र अच्छा भी होता है तो हम खराब कर लेते हैं, तो शुक्र खराब होगा तो हमारे साथ रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे, मैरिड लाइफ में काफी प्रॉब्लम रहेंगी। और मतलब इस तरह की जो गृहस्थ जीवन जो है खराब रहेगा, तो उस वजह से सभी चीजें, मेंटल टेंशन रहेगी, सभी प्रॉब्लम रहेगी। मेंटल टेंशन, अब मैंने बात करी, अगर गृहस्थ जीवन खराब है, अगर कुंडली में आपका शुक्र खराब है, तो शुक्र अपनी खराबी चंद्रमा को देता है। तो चंद्रमा क्या है? मेंटल टेंशन है। तो उस केस में हमेशा दिमागी परेशानी बनी रहेगी। तो शुक्र लग्जरी का कारक है, तो शुक्र को ठीक करना हमारे हमें एक हमेशा हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि शुक्र किसी तरह अगर ठीक है तो हमारे पास धन की कमी नहीं रहेगी, सुख की कमी कभी नहीं रहेगी। और स्पाउस का भी कारक है, तो स्पाउस से अगर रिलेशन ठीक रखेंगे तो सब चीजें ठीक चलती रहेंगी। अब बात करेंगे शुक्र किन किन घरों में खराब होता है। जैसे शुक्र 1, 6, 9 में खराब बोला गया है। और जो दूसरा और सातवां शुक्र का ही घर होता है। 12th हाउस में शुक्र एक्सॉल्टेड होता है और 6th हाउस में डेबिलिटेटेड होता है। जब भी शुक्र का संबंध राहु के साथ बन जाता है, उस केस में शुक्र खराब हो जाता है। अगर राहु से दृष्टि, राहु की दृष्टि शुक्र पे आ जाए, या शुक्र की राहु पे आ जाए, या शुक्र के घर जो मैंने बताया 2 और 7 में राहु बैठ जाए, तो उस केस में शुक्र खराब हो जाएगा। अगर धोखे का कॉन्सेप्ट है, या चोट का कॉन्सेप्ट है, या सांझी दीवार से प्लेनेट मिल जाते हैं, मतलब एक घर में पहले घर में शुक्र है और दूसरे घर में, उसके पीछे वाले घर में राहु है, तो दीवार फटने का भी इसमें कॉन्सेप्ट होता है लाल किताब में। तो उस केस में भी शुक्र खराब हो जाता है। तो शुक्र की चीजें हमने समझ ली कि शुक्र किन किन चीजों का कारक है। अगर शुक्र खराब है तो फिर आपकी मैरिड लाइफ में इशू, स्किन रिलेटेड, मतलब जो इचिंग की प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी, वो सभी प्रॉब्लम रहेंगी। अगर शुक्र राहु की युति है तो उस केस में फेस पर भी आप देख सकते हैं, उनके स्पॉट होंगे, काफी स्पॉट्स होंगे। और शुक्र केतु है तो शुक्र फेस पर जो है मुहासे के निशान, मुहासे काफी होंगे, पिंपल्स काफी होंगे। तो आप ये इजीली जान सकते हैं। तो शुक्र के दुश्मन कौन है? शुक्र के दुश्मन है राहु, चंद्र और सूर्य, जो है शुक्र के दुश्मन है। तो अगर जैसे सूर्य और शुक्र की बात करें अगर हम, तो ये जब भी साथ होंगे या सूर्य शुक्र को देख रहा होगा, उस केस में शुक्र जल जाता है, क्योंकि सूर्य है गर्मी, है ना, आग है। और शुक्र क्या है? डेलिकेट चीज है। अगर वो जब भी सूर्य शुक्र को देखेगा तो शुक्र जल जाएगा। तो सूर्य शुक्र की युति में ज्यादातर यही कहा जाता है कि ऐसे घर में अगर ज्यादा जोत जलती है तो होता क्या है? शुक्र खराब हो जाता है, शुक्र जल जाता है। अगर सूर्य शुक्र की युति है या शुक्र के घरों में सूर्य है, तो इन लोगों को ज्यादा जो घी की जोत नहीं जलानी चाहिए। घी क्या है? शुक्र का है। और जो उसमें बाती यूज होती है, कॉटन होती है, वो भी शुक्र की होती है। तो वो आग जलेगी तो उससे मैरिड लाइफ में दिक्कत होगी, या गायनी इशू ऐसे केस में होंगे, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होगी।
क्योंकि सूर्य शुक्र जो है मशनूई जो बना आर्टिफिशियल प्लेनेट का भी इसमें बात करी गई है। तो जुपिटर बनता है जो संतान का कारक है। ऐसे केस में संतान में दिक्कत, मैरिड लाइफ में दिक्कत ये होती है। अब शुक्र को पापी ग्रहों में इसलिए शामिल किया गया है कि इसकी मशनूई राहु केतु है। शुक्र को अगर हम तोड़ते हैं तो राहु केतु बनता है। राहु क्या है? इल्यूजन है, जो हवा में मतलब हर चीज की सोच आपकी बहुत बड़ी कर देता है। और केतु क्या है? प्राइवेट पार्ट्स है ना। तो इस केस में शुक्र की मशनूई राहु केतु बनती है। तो अब हम लाल किताब 1952 से पढ़ेंगे शुक्र के बारे में। अभी तो मैंने कुछ कुछ चीजें आपको बताई हैं, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और कैसे करके क्या क्या चीजें हम कैसे देख सकते हैं। तो बदी खुफिया जिससे दिन रात करता, वक्त मंदा तेरे वही सिर पर चढ़ता। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि लग्जरी भोगने के चक्कर में मतलब आप गलत काम करने लगे, कि मतलब आप कैरेक्टर लूज करने लगे। तो उस केस में आपके सिर पर मतलब जाके सब चीजें खराबी ही होंगी। मतलब ऐसा नहीं करना कि आप लग्जरी भोगने के चक्कर में गलत काम करना शुरू कर दें। ऐश पसंदी इश्क खुदाई, अकेला बुरा नहीं होता हो। अब ऐश का मालिक है, जैसे लग्जरी का कारक है ना शुक्र। तो ऐश पसंदी ऐसे लोग, जो शुक्र अच्छा होता है तो ऐश करने वाला, लग्जरी भोगने वाला होता है। और इश्क खुदाई, अब इश्क मतलब लव लाइफ ये भी शुक्र से देखी जाती है। इसका कारक है। और अकेला बुरा नहीं, अगर कुंडली में शुक्र अकेला बैठा है वो खराबी कभी नहीं देगा, जब तक उस पे कुछ कोई दूसरा ग्रह ना मिल जाए उस केस में वो खराबी नहीं देगा। पाप नस्ल का खून ग्रस्ती, मिट्टी माया का पुतला हो। और मिट्टी भी क्या है? शुक्र की होती है, माया भी शुक्र की होती है। पाप नस्ल का क्यों बोला गया है? क्योंकि ये राहु केतु से जो इसके मशनूई है राहु केतु है, तो इसलिए पाप नस्ल का खून गृहस्थी। इसमें मंगल का भी वो आ गया। मिट्टी माया का पुतला हो। तो ये जो है मिट्टी से बना हुआ एक वो पुतला है। मर्द टेवे में औरत बनता, औरत टेवे खुद मर्द हो। तो मेल चार्ट में जो है वाइफ का कारक है, और फीमेल चार्ट में जो है ये मेल का कारक है, हस्बैंड का कारक है। उठती जवानी इश्क में अंधा, बूढ़े नसीहत करता हो। और जब उस टाइम में जवानी में मतलब ये हर एक के साथ है कि मतलब ऐसे मैं इश्क में अंधा। क्योंकि देखिए इसमें शुक्र की एज बताई गई है, 25 से 27 जो है शुक्र की एज है। तो उस टाइम में आप ये देखेंगे कि ज्यादातर रिलेशनशिप में आते हैं, या जो है क्या बोलते शादी हो जाती है। तो इश्क उठती जवानी इश्क में अंधा, बूढ़े नसीहत करता हो। लेकिन जो ये सारी चीजें जवानी में तो मतलब इश्कबाजी कर ली, लेकिन बुढ़ापे में क्या करते हैं हम? लोगों को नसीहत यही देते हैं ना कि ये सब चीजें बेकार हैं, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उस टाइम ऐसा रहता है कि अगर किसी से आप लव रिलेशनशिप में है तो उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। लेकिन बाद में बुढ़ापे में यही बोला जाता है, अरे ये सब चीजें बेकार हैं, इन चीजों में पढ़ना खराबी ही देगा। रवि दृष्टि शनि पे करता, बुरा शुक्र का होता है। जब भी सूर्य शनि को देखेगा, ये देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इसमें मतलब याद करने लायक हैं, कि अगर सूर्य जब भी शनि को देखेगा उस केस में शुक्र कुंडली में खराब हो जाएगा। जिस घर में बैठेगा उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी। रवि शनि से पहले बैठा, नरग्रह स्त्री उमदा हो। लेकिन जब शनि सूर्य को देखेगा उस केस में चंद्र और शुक्र दोनों ही ग्रह अच्छे हो जाएंगे। नर ग्रह मेल प्लेनेट की कोई जरूरी नहीं है वो अच्छे हों, लेकिन जो फीमेल प्लेनेट है चंद्र और शुक्र वो अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। नजर शुक्र में जब शनि आता, माया दिगर खा जाता हो। अगर शुक्र शनि को देख रहा है तो उस केस में माया धन का नुकसान होगा। लेकिन उल्टा जब शुक्र दृष्टि शुक्र पे जब शनि करता, मदद ग्रह सब करता हो। लेकिन जब भी
शनि शुक्र को देखेगा तो सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे और धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी, सब चीजें अच्छी होंगी। शुक्र बैठा जब बुध से पहले, असर राहु का मंदा हो। अगर शुक्र पहले है और बुध बाद में है तो उस केस में राहु मंदा हो जाएगा। उस केस में चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम आती है और मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें आती हैं। और अगर बुध पहले से शुक्र मिलते केतु भला खुद होता हो। अगर बुध पहले है शुक्र बाद में है तो उस केस में केतु अच्छा हो जाएगा, यानी चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। शत्रु दोनों का साथ जो बैठे, असर दोनों ना मिलता हो। अगर इनके संग कोई शत्रु बैठ गए तो उस केस में शुक्र का असर, शुक्र का रिजल्ट खराब ही हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि अगर बुध के साथ उसका दुश्मन बैठ जाए शुक्र का, जैसे शुक्र पहले घरों में है और बुध बाद के घरों में है, तो शुक्र का दुश्मन कौन है? सूर्य। तो अगर शुक्र है सेकंड हाउस में और सूर्य बुध है थर्ड हाउस में, तो उस केस में ये नाली जुड़ नहीं पाएगी, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन एक घर का डिफरेंस होना चाहिए, तो उस केस में ये देखा जाता है। तो ये बताया यही है कि अगर बुध के साथ उसके दुश्मन आ जाए, शुक्र पहले घरों में हो और बुध बाद के घरों में हो, साथ में दुश्मन ग्रह आ जाएंगे, तो वो नाली जुड़ नहीं पाएगी, चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आएगी ही। शुक्र मालिक है आंख शनि का, तरफ चारों ही देखता हो। अब शुक्र को एक कानी लेडी बोला गया है जिसकी एक आंख नहीं है। तो शनि ने अपनी आंख शुक्र को उधार दे रखी है। तो आप ये देख सकते हैं, हर लेडी में एक सिक्स सेंस होता है। उसे ये पता होता है कि मेरे संग एक इंट्यूशन आ जाता है, और एक कि जैसे कोई गलत निगाह से देख रहा है या कुछ गलत होने वाला है तो उसे पहले ही पता चल जाता है। तो क्यों पता चल जाता है? क्योंकि शनि की चालाकी है। उसे शनि ने शुक्र को आंख उधार दे रखी है। तो उस केस में मतलब शुक्र में थोड़ी तेजाई भी है, जो पाप नस्ल का बोला है, तो उसमें चालाकी भी है। उसे पता चल जाता है शुक्र को क्या होने वाला है, और चारों तरफ देखने की उसमें पावर भी आ जाती है। चोट शनि हो जब कहीं खाता, अंधा शुक्र हो जाता हो। अगर कुंडली में शनि खराब हो जाए तो उस केस में शुक्र अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, वो अंधा शुक्र ही कहलाएगा, क्योंकि वो शनि की आंखों से ही शुक्र चल रहा है। घर पांचवें परिवार बच्चों का, नीच छठे खुद होता हो। तो पांचवें घर में अगर शुक्र है तो बच्चों से भरा हुआ परिवार होगा। और मतलब लेकिन और खराबियां हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अगर जब कोर्स करेंगे कि शुक्र 5 कैसा रिजल्ट देगा। लेकिन बच्चे होंगे, बच्चों से भरा हुआ परिवार होगा। नीच छठे खुद होता हो, छठे घर में नीच बोला गया है। असर साथी ग्रह सातवें देगा, जलती मिट्टी घर आठवें हो। और साथी ग्रह का असर सातवां घर उसका पक्का घर है, और बहुत ही अच्छा शुक्र बताया गया है। ऐसे का स्पाउस उसके लिए मतलब अपनी वाइफ के लिए काफी मतलब जान छिड़कने वाला बोल सकते हैं, या बहुत केयरिंग होता है। और आठवें घर में जली हुई मिट्टी की चंडाल औरत, मतलब ऐसे में स्पाउस को काफी गुस्से वाला बोला गया है। जब भी वो गुस्से में कोई बात बोलता है तो उसके स्पाउस के संग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो शुक्र 8 वाले को यही बोला गया है कि कोई भी नेगेटिव बात ना बोले अपने स्पाउस के लिए। जहर मंगलवत 9वें बनता, धर्मी शनि घर 10वें हो। 9th हाउस में मंगल बद की गृहस्थी, शुक्र अगर 9वें घर में है तो मंगल बद की गृहस्थी होती है। ऐसे केस में काफी जो मैरिड लाइफ में दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और 10वें घर में शुक्र है, शनि जैसा होता है, तो धर्मी बोला गया है। तो ऐसे का स्पाउस अगर जब भी साथ में हस्बैंड वाइफ कभी भी ट्रेवलिंग कर रहे हो, साथ में हो, कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मीन्स एक्सीडेंट नहीं होगा। चश्मा दौलत जर 11 उठता, 11वें घर में शुक्र शनि के घर में है तो धन का चश्मा, धन बढ़ता ही जाएगा। और तारे 12 भव सागर जो, और 12वें घर में शुक्र होगा तो आफ्टर मैरिज वो बढ़ता ही जाएगा।
और भव सागर थे, मतलब ऐसा ऐसे कि स्पाउस जो है ना अब सारे खुद के ऊपर प्रॉब्लम आने से पहले स्पाउस ले लेता है सारी प्रॉब्लम। तो ये हमने शुक्र के बारे में समझा। तो शुक्र क्या है, मैरिड लाइफ का भी कारक है जैसे मैंने बताया। या अगर मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए, या शुक्र की जनरल रेमेडी क्या है, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। अगर शुक्र खराब है कुंडली में तो एक जनरल रेमेडी यही है कि अपने वेट के बराबर चारा जो है गाय को देते रहें। ऐसी गाय जो दूध देने वाली हो, दूध दे रही हो, वो प्रॉपर शुक्र है। तो ऐसी गाय को अपने वेट के बराबर आप चारा देते रहेंगे, उससे शुक्र आपका ठीक रहेगा, चाहे कितना भी डेबिलिटेटेड हो या खराबी दे रहा हो। तो ये आप रेमेडी करके देखिए, अच्छा रहेगा। शुक्र की चीजों का दान आप मंदिर में करते रहेंगे, जैसे आलू है या उबले हुए आलू गाय को खिलाते रहेंगे, उसमें पीले अगर शुक्र दो का ये उपाय है कि उसमें हल्दी लगाकर, तो उस केस में शुक्र अच्छा होगा। और जैसे कपूर, घी, बाती, ये सारी चीजें हम मंदिर में दान करते रहेंगे तो शुक्र दूसरे घर का रिजल्ट देगा, अच्छा ही रहेगा, धन दौलत उसका बढ़ता ही जाएगा। तो ये शुक्र के बारे में हमने समझा। और अगर मैरिड लाइफ में जैसे बताया दिक्कतें आ रही हैं, शुक्र को अच्छा करना है। देखिए एक चीज तो हमें हमेशा ध्यान रखनी है, शुक्र को अच्छा करना है तो वेल ड्रेस, जो परफ्यूम है, इत्र है, वो भी शुक्र के कारक हैं। तो वेल ड्रेस रहना है। जो शुक्र खराब की निशानी क्या होती है, ऐसे लोग कई कई दिन तक कॉम नहीं करते हैं। मतलब कपड़े खरीद तो लेंगे लेकिन वो इस तरह मतलब अच्छे से नहीं रहते हैं। वेल ड्रेस ना आयरन करके कपड़े पहनेंगे, गंदे कपड़े पहनेंगे ना, अच्छे से रहने का शौक होगा। तो अगर शुक्र को अच्छा करना है तो परफ्यूम का यूज करिए, वेल ड्रेस रहिए। और अपनी एलमिरा को देखिए, शुक्र राहु की युति होगी ना तो आप अपनी एलमिरा की हालत देख लीजिएगा, वहां पर आपके कपड़े इस तरह से बंधे हुए पड़े होंगे और डंप कर दिए होंगे। क्योंकि देखिए आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो हम लोग ऑर्डर करके घर में मंगा तो लेते हैं लेकिन उसे प्रॉपर वे में रख नहीं पाते हैं। तो अगर शुक्र खराबी दे रहा है तो सबसे पहले आप अपनी एलमिरा को ठीक करिए, है ना। कॉस्मेटिक भी शुक्र की है, तो उस केस में आपके पास जो ओल्ड कॉस्मेटिक है उसको आप निकालिए घर से, जो जितनी जरूरत है उतनी चीज रखिए। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे ना, देखेंगे आप अपने आप ही चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो यही है, शुक्र दही का भी कारक है। सूर्य शनि की अगर युति, आप सूर्य शनि नेक केतु बनता है जो ऐश का मालिक है। तो आप शुक्र क्या है, दही है, और शनि क्या है, काली मिर्च है। तो वो डाल के खाते रहेंगे तो आप जीवन में ऐश करते रहेंगे और कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेनली गाय को आप चारा डालते रहिए तो ये आपका शुक्र अच्छा रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।